सामान्य पुण्यतरुच्चा गुणैः शाखा पत्रप्रसून निचितोऽपि फलान्यदत्वा यातिशयं क्षणता एव घनोग्रकोपा दावानलात् त्यजितं यतियो यति दूरम्। आचार्य कहते हैं कि गुण रूपी जो शाखा पत्र फूल से सहित ऐसा यह यति रूप वृक्ष, यति रूप मतलब मुनि रूप वृक्ष है। यदि इसमें भयंकर क्रोध रूपी दावानल प्रवेश कर जावे तो वह किसी भी प्रकार फल न देकर बात ही बात में नष्ट हो जाता है। इसीलिए यतीश्वर को चाहिए कि क्रोध आदि को वे दूर ही छोड़ दे। अगर क्रोध उनके अंदर चला गया, क्रोध रूपी दावानल कट जाए तो क्या करेगा, बात ही बात में नष्ट हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कि मुनि को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हो गया तो नष्ट हो जाएंगे वो। तो मुनि को चाहिए कि क्रोध आदि से दूर रहे। जिस वृक्ष पे नाना प्रकार की भावार्थ समझते हैं, जिस वृक्ष पे नाना प्रकार की मनोहर शाखाएं मौजूद है, पत्र फूलों से जो शोभित हो रहा है और अल्प काल में ही जिस पर फल आने वाले हैं, ऐसे वृक्ष में यदि अग्नि प्रवेश कर जावे तो वह शीघ्र जल जाता है। अगर अग्नि लग जाए ना, ऐसे जो थोड़े दिनों में फल देने वाला है, ऐसा वृक्ष पे अग्नि लग जाए तो जल्दी जल जाता है तथा उस पर किसी प्रकार का फल नहीं आता। उसी प्रकार जो मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि से गुण सहित है, किंतु अभी तक उनके उसके क्रोध मानादिक शांत नहीं हुए, क्रोध मान माया लोभ अगर शांत नहीं हुए हैं, ऐसे मुनि को कदापि स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुनि को चाहिए कि वे क्रोध आदि को अपने पास भी फटकने ही ना दे। यानी कि अगर क्रोध तो किसी हालत में आनी ही नहीं चाहिए मुनि राजों को। क्रोध आ गया तो वो जो उनका जो वृक्ष है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो गुण है सहित जो वृक्ष है, वो नष्ट हो जाएगा उनका और फिर कोई फल भी नहीं आएगा उसमें। तो आपको जो फल मिलने वाला है ना, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, वो भी नहीं हो, ना स्वर्ग मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा। उत्तम क्षमाधारी इस प्रकार विचार करते हैं। अब आगे का 84 वाला सुनते हैं, 84 नंबर वाला, 84 नंबर वाला। ज्येष्ठमो वयमुज्ज्वलेन मनीषा रागादिनो समुचिता लोके किञ्चिदपि स्वकीयहृदे स्वेच्छाचरो मन्यता साध्यासोतिरिहात्मना समवता मत्रा परेण द्विषा मित्रेणापि किमो स्वेच्छिष्य फलम् स्वार्था स्वयं लभ्यसे। राग द्वेष से सहित होकर हम तो अपने उज्जवल राग द्वेष से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर, सहित नहीं रहित, हाँ, राग द्वेष से रहित होकर हम तो अपने उज्जवल चित्त में रहेंगे। जो राग द्वेष से रहित होकर हम अपने उज्जवल चित्त में रहेंगे। स्वेच्छाचारी यह लोग अपने हृदय में चाहे हमको भला बुरा कैसा भी मानो, जो स्वेच्छाचारी जो लोग होते हैं ना, जो अपने स्वच्छंद रहते हैं, वह लोग हमको भला बुरा कैसा भी मानो, क्योंकि सभी पुरुषों को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए और इस लोक में बेरी अथवा मित्रों से हमको क्या है। जो इस लोक में जो हमारे मित्र है या बेरी है, उनसे हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। हमें अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए, अर्थात वे हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ द्वेष रूप या प्रीति रूप परिणाम करेगा, उसका फल उसको अपने आप मिल जाएगा। तो जो आपको अगर कोई द्वेष कर रहा है या प्रीति कर रहा है, तो उसके जो परिणाम निकलेंगे उसको अपने आप मिल जाएगा। आपको उसके अंदर उलझने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी आत्मा शुद्धि में लगनी चाहिए। अपने आत्मा की शुद्धि में लगो, तभी हम राग द्वेष से रहित होकर अपने आप को उज्जवल में रह पाएंगे, चित्त को उज्जवल चित्त से रहेंगे, तब उज्जवल चित्त रहेगा आपका। अदरवाइज तो आप उसमें उलझ गए तो खत्म। साहब ये मेरा बेरी है, ये मेरा मित्र है, उसमें नहीं जाना, क्योंकि इसके बिना आप कर भी नहीं सकते। जब तक उसमें उलझते रहेंगे, अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो
तो लोक में बेरी अथवा मित्र से हमको क्या, इस तरीके का व्यवहार आपको रखना चाहिए। तो कोई बेरी है तो ठीक है, मित्र है तो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो अपने आप अपने आत्मा का कल्याण करना है बस। और भी उत्तम क्षमा वाला क्या चिंतन करता है, इस बात को आचार्य इस श्लोक नंबर 85 दिखाते हैं। में, हाँ, और दिखाते हैं क्या होता है। 85 में और दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें। दोषानागुष्य लोके मम भवतु सुखे दुर्जनश्चेदनार्थे तत्सर्वस्वं गृहीत्वा विपुररत सहसा जीवितं स्थानमन्यः मध्यस्थत्वेकामेव दाखिलमेह जगजनजयतां स्वजायतां सौख्यरासे मत्तो मा भूद सौख्यं कथमपि भविना कस्यचित्रोपकुर् करोमि। मेरे दोषों को सबके सामने प्रकट कर संसार में दुर्जन सुखी होवे तथा मेरे दोषों को सबके सामने प्रकट करके दुर्जन तो सुखी होवे तथा धन का अर्थी मेरे समस्त अर्थ आदि ग्रहण कर सुखी होवे तथा वेरी मेरे जीवन को लेकर सुखी होवे और जिनको मेरे साथ जो मेरे स्थान के लेने की अभिलाषा है, जो मेरे स्थान के लेने की अभिलाषा है, वे स्थान लेकर आनंद से रहे। जिसे बता दिए कौन कौन क्या क्या चाहता है, वो सब करते रहे। तो वो चाहे धन ले ले मेरा, उसमें सुख हो जाए, मेरा जीवन ले ले उसमें सुखी हो जाए, मेरा स्थान ले ले उसमें सुखी हो जाए, सब कुछ कर लो। जो तथा जो राग द्वेष रहित मध्यस्थ होकर रहना चाहे वह मध्यस्थ रहकर सुख से रहे। जो मध्यस्थ भाव से रहते हैं वो मध्यस्थ सुख में रहे। इस प्रकार समस्त जगत सुख से रहो, किंतु किसी भी संसारी को मुझसे कुछ दुख ना हो पाए, ऐसा मैं सबके सामने पुकार पुकार करके, यानी मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरा आप धन ले लो, मेरा जीवन ले लो, मेरा सब ले लो, लेकिन मेरे से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ये बात कहना चाह रहे हैं। सब कुछ भी, सब सारा जगत सुखी रहे, पर किसी भी संसारी को मेरे से कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये सबसे मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं। अगर दुर्जन मेरे सामने मेरे दोस्तों को प्रकट होकर सुखी हो रहा है तो होने दो, क्या दिक्कत। धन का अर्थ ही मेरे समस्त धन को दंड कर दे सुखी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे जीवन को सुखी, जीवन को लेकर सुखी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई मेरा जीवन स्थान ले ले तो अभिलाषा वो स्थान लेके खुशी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा। कुर्सी लेके खुशी हो जाए, हाँ, कुर्सी लेके खुशी हो जाए, कुर्सी लेके खुशी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी कुर्सी ले लो अगर मेरे कुर्सी ले लेता है कोई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। जो ये तो सब होए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसमें कोई अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे से कोई दुख नहीं पहुंचे, यानी मैं किसी को दुखी नहीं पहुंचाऊं, ये मेरे मन में भाव आने चाहिए। ये भाव पक्के होने चाहिए। आदमी क्या करता है कि उसमें तो लग जाता है, खुद से दुख लोगों को दुखी करा, वो दिखता ही नहीं है। तुमसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तब आप इस उत्तम क्षमा में आ पाओगे। ऐसे उत्तम क्षमा में नहीं आ पाओगे। क्षमा करना सीखो। अब ये 86 नंबर वाला सुनते हैं। किं जानासि न वीतरागमखिलं त्रैलोक्यचूर्णामणिं किं तद्धर्मसमाश्रितं न किं भवता किं नानलोको जडा मिथ्यादृष्टिविरज्जनेन पटुभिः किञ्चित् कृतोपद्रवा यत्कर्मा निर्जनयेतुमस्थिरतया बाधामनो मन्यसे। इसका अर्थ है कि मिथ्या दृष्टि दुर्जन मूर्ख जनों के लिए हुए उपद्रव से चंचल होकर कर्मों के पैदा करने में कारणभूत ऐसी वेदना का तू अनुभव करता है, सो क्या। अब कोई आदमी मूर्ख है, उसने उपद्रव किया, अब वो उसकी तू वेदना अनुभव करता है तो क्या। हे मन, 3 लोगों के पूजनिक वीतरागपने को तू जानता ही नहीं, तू नहीं जानता है। अर्थात जिस धर्म का तूने आश्रय लिया है उस धर्म को तू जानता ही नहीं। जिस धर्म का अपन ने आश्रय लिया उसको जानो तो सही।
अपने जो धर्म का से वीतराग पने को अपन ने माना है, पूजा है, उस धर्म को जानो। अथवा वह समस्त लोग अज्ञानी जड़ है, इस बात का तुझे ज्ञान ही नहीं। जो समस्त लोग अज्ञानी जड़ है, इस बात का तुझे, अभी इसका भावार्थ समझते हैं। तीन लोग के पूजनिक वीतराग भाव को जानता हुआ भी तथा सच्चे धर्म का न्याय होकर भी समस्त लोग को जड़ समझता हुआ भी, हे मन मिथ्या दृष्टि के दिए हुए दुख से दुखित होता है। बड़ा आश्चर्य है। यानी जो मिथ्या दृष्टि ने तेरे को दुख पहुंचाया और तू दुखी हो गया, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ तो रोज तू बड़ा धर्म का न्यायी बनता है, रोज मंदिर में 2-2 3-3 घंटे बैठता है, वीतरागी भगवान की पूजा करता है और समस्त लोग को जड़ मानता है कि ये सब जड़ है, और फिर बाद में एक मिथ्या दृष्टि ने तेरे को दुख पहुंचाया, तू दुखी हो गया, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसे हो गया? तू सोच तो तू क्या कर रहा है? तू दुखी कैसे हो सकता है? तू दुखी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू वीतराग का उपासक है। वीतराग में तो वीतराग का उपासक है, तो कोई मिथ्या दृष्टि ने अगर तेरे को दुख पहुंचा दिया तो तू दुखी कैसे हो गया? वो तो मिथ्या दृष्टि था, अब उसने तेरे को दुखी कैसे कर दिया? ये बात बड़ा आश्चर्य है। तो ये एक तरीके से व्यंग्यात्मक है कि कैसे बोल रहे हो। एक तरफ तो तुम बड़ी बड़ी पूजा करते हो, बड़े बड़े वो करते हो, और मिथ्या दृष्टि के द्वारा दुखी हो रहे हो। उसने दुख दिया और तुम दुखी हो गए, उससे कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अब मार्दव धर्म के बारे में आता है। मार्दव धर्म का वर्णन चालू होता है यहाँ से। ये 87 नंबर का मार्दव धर्म, क्षमा के बाद मार्दव। धर्मादेह मार्दवं नामधेयं जात्यादिगर्वपरिहार मुसन्ति शन्तः तद्धर्यते किमुत बोधदृशा समस्तं स्वप्नेन्द्रजालसदृशं जगदीक्ष्यमाणैः। उत्तम पुरुष जाति, बल, ज्ञान, कुल आदि गर्वों का त्याग, जो आदि गर्वों को त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं, तथा वह धर्मों का अंगभूत है। जो उत्तम पुरुष क्या करता है, जो मद होते हैं ना, गर्व घमंड होता है, उसका त्याग कर देता है। जाति का घमंड, बल का घमंड, ज्ञान का, कुल का, ये जितने भी कर्म 8 तरह के मद होते हैं, उन 8 मदों का त्याग कर देते हैं, उसी को मार्दव धर्म कहते हैं। तथा वह धर्मों का अंगभूत है। इसलिए जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जग को स्वप्न तथा इंद्रजाल के तुल्य देखते हैं, वे अवश्य ही इस मार्दव नामक धर्म को धारण करते हैं। तो ये जितना भी जगत दिख रहा है वो सपने की तरह है और इंद्रजाल की तरह है। अगर इस तरीके से आप संसार को देखोगे तो फिर आपको ये मार्दव धर्म धारण कर पाओगे। अगर आप सोच लोगे कि यार मेरे तो देखो कितने, मेरे इतने सेवक है, देखो मेरे एक सारे में इतने काम हो रहे हैं, इतने वो हो रहे हैं, देखो इतनी गाड़ियां, बंगले, सब प्रॉपर्टी है, तो ये तो इंद्रजाल है, इसमें क्या घमंड कर रहे हो? ये तुमको अगर मेरे इतने लोग सुन रहे हैं तो अपने जाति का, अपने बल का, अपने ज्ञान का, ये सब कुल का, इन सब का घमंड क्यों कर रहे हो? ये तो इंद्रजाल है, इसको आप घमंड कर रहे हो। तो तुम्हें चला जाएगा, 1 सेकंड लगती है। आज ये बैठा था, अब दूसरा आदमी आके बैठ गया, क्या करोगे? कुर्सी पे कोई दूसरा बैठ जाएगा थोड़े दिन में। 4 दिन की कोतवाली, फिर कोतवाली चलेगी कितने दिन की? थोड़े दिन चलेगी, तो दूसरा आदमी आके जाएगा। तो ये इंद्रजाल है, स्वप्न की तरह है, इसमें घमंड क्यों कर रहे हो? तो घमंड मत करो। फिर आगे 88 नंबर वाला आता है कि ये जितना ज्यादा इसको अपन गड़बड़ वही करते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। अरे मैंने किया, वो मैंने किया से बाहर निकलो। ये तो बात अच्छी है। मणिशुन्देरेऽपि परितो गन्धाद्रयमानाग्निभिः कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छन्त्यवस्थान्तरम् इत्यालोचयतो रदि प्रशमिनः सस्वद्विको जलज्ले गर्वस्यावसरे कुतो तत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि। अत्यंत अर्थ इसका समझते, अत्यंत मनोहर भी है, अत्यंत मनोहर भी है, किंतु जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है, ऐसे घर के बचने में जिस प्रकार अंश मात्र भी आशा नहीं की जाती। चारों तरफ अग्नि जल रही है, वो सुंदर घर है,
और जिसके बचने में अंश मात्र की भाषा नहीं कही जाती है। उसी प्रकार जो शरीर वृद्धावस्था से सहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करता रहता है, वह शरीर सदाकाल रहेगा, हमेशा तो रहेगा। ये कब विश्वास हो सकता है? आपको कैसे विश्वास होता है कि हमेशा ही मेरा शरीर बना रहेगा, जबकि अपन हर अवस्था में अपन एक दूसरी अवस्था बदल रहे हैं, वृद्धावस्था की तरफ पहुंच रहे हैं प्रतिदिन। इस प्रकार निरंतर विवेक से अपने निर्मल हृदय में विचार करने वाले मुनि के समस्त पदार्थों में अभिमान करने के लिए अवसर ही नहीं मिल सकता। इसलिए मुनियों को सदा ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। तो ये जितने भी पदार्थ है, इसमें अभिमान करने का अवसर नहीं मिल सकता। तो मुनि को अपने ध्यान रखना चाहिए, इसका अभिमान क्यों कर रहे हो? ये प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है चीज, जो भी तुम्हारे पास है, ये शरीर ही तुम्हारा प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, तो बाकी सामान तो सारे नष्ट होंगे ही होंगे। तो इस पे ऐसा ध्यान हमेशा मुनिराज को रखना चाहिए। तो घमंड तो करना ही नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान का अवसर ही नहीं मिल सकता। अब आ जाओ धर्म के बारे में बात करते हैं। 89 नंबर वाला 6 बजे की गाड़ी है, 6 बजे की। हृदीयत्तत्वाचिः बहिः फलन्ति तदेव आर्जवं भवत्येतत् धर्मो निकृतिर्धर्मो गावे सुरषद्मनर्कपथौ। मन में जो बात होवे उसी को वचन से प्रकट करना। मन में जो है उसी को वचन, न कि मन में कुछ दूसरा होवे तथा वचन से कुछ दूसरा बोले। जो मन में हो वही बोलो। आज धर्म का मतलब मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन से करिए, ये तो बोलते हैं पूजा में। तो जो मन में है वो ही दूसरे को बोलना है, वही वचन में लाना है। इसी को आचार्य क्या कहते हैं? आर्जव धर्म कहते हैं। तथा मीठी बात लगाकर दूसरों को ठगना, इसको अधर्म बोलते हैं। अब मन में कुछ और है, मीठी बात बोल रहे हो तो वो ठग रहे हैं उसको, तो वो अधर्म बोलते हैं। और इसमें आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा अधर्म में नरक को ले जाने वाला होता है। तो अगर जो मन में वचन बोलेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, उल्टा बोलोगे तो अधर्म नरक में जाएगा। इसलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले भव्य जीवों को किसी के साथ माया से बर्ताव नहीं करना चाहिए। माया से बर्ताव नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा, घूमने जाओगे तो कभी भी माया से बर्ताव नहीं करना चाहिए। जब भी अधर्म जो है ना, ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माया के साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए। अब अपन आगे का सूत्र देखते हैं, 90 नंबर वाला सूत्र देखते हैं। 90 नंबर सूत्र क्या कहते हैं? मायि त्वं कुरुते कृतं सकृतपि छायाभिघातं गुणे ध्वजातेर्यमनोर्जिते दिशो गुरो क्लेशैः समाधिष्वलं सर्वे तत्र यदा शतेति निवृत्ता क्रोधादयस्तत्वथा तत्पापं वतेन दुर्गतिपते जीवश्चिरं भ्राम्यति। आचार्य कहते हैं यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जावे तो वह मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए वे अहिंसा, सत्य आदि जो मुनि के गुणों को फीका कर देती है। अगर एक बार मायाचारी हो गई ना तो जितने आपके गुण है ना, इस सबको फीका बना देती है। अर्थात वे गुण आदरणीय नहीं रहते और उस माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोध, मान, माया शत्रु छिप बैठते हैं। क्रोध आदि शत्रु होते हैं ना, क्रोध मान माया वाले जो शत्रु होते हैं, ये छिप बैठते हैं, कई सारे घुस जाते हैं उसमें। उस मकान, जो माया का मकान होता है ना, उसमें कई सारे शत्रु छिप जाते हैं। और उस मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव नाना प्रकार के दुर्गति के पथ में भ्रमण करता रहता है। इसलिए मुनियों को माया अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। तो मुनि लोग को कभी भी माया अपने पास नहीं भटकना चाहिए, तो माया से दूर रहना चाहिए, ये जरूरी है। तो माया अगर घुस गई तो क्रोध सब अपने आप घुस जाएगा। अब आता सत्य धर्म। अब अपने उत्तम मार्दव आर्जव, अब सत्य धर्म का वर्णन। सत्य धर्म, सत्य। सोच को बाद में लेंगे सर। स्वापरहितमेव मुनिभिः
हितम्रत समं सदैव सत्यं च वक्तव्यं वचनमत प्रविधेयं दीदनैर्मौनम्। उत्कृष्ट ज्ञान के धारण करने वाले, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनि को प्रथम, हाँ ठीक, बंद कर बेटा। उत्कृष्ट ज्ञान के धारण करने वाले मुनि को प्रथम तो बोलना नहीं चाहिए, और यदि बोले तो ऐसे वचन बोलना चाहिए जो समस्त प्राणियों का हित रखने वाला हो, तथा परिमित हो और अमृत के समान प्रिय हो, सर्वथा सत्य हो, ऐसे वचन होना चाहिए। हित मित जिसे बोलते हैं ना, हित वाला होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और सर्वथा सत्य होना चाहिए। किंतु जो वचन जीवों को पीड़ा देने वाला हो अथवा ये तथा कड़वा हो उस वचनों की अपेक्षा मौन साधना ही अच्छा है। अगर आपको कड़वा वचन बोलने मत, उस टाइम चुप हो जाओ, कड़वा बोलो मत। कड़वा बोलना भी असत्य ही कहलाता है। अगर आप सत्य भी बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को कड़वा लग रहा है, उसको पीड़ा देने वाला है, तो उसको नहीं बोलो, चुप रहो। मौन का रहना ज्यादा अच्छा, मौन साधना ही अच्छी मानी जाती। अब 82 नंबर वाला, 92 92 नंबर वाला, सति सन्ति व्रतान्येव शून्रते वचसि स्थिते भवत्याराधिता सद्भिः जगत्पूज्यान भारती। जो मनुष्य सत्य वचन बोलने वाला है अर्थात सत्य व्रत का पालन करने वाला है, उसके समस्त व्रत विद्यमान है। सारे व्रत उसी के विद्यमान होते हैं जो सत्य बोलता है। सज्जन पुरुष 3 लोक में पूजनीय सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है। अगर सज्जन सच्चा वचन बोलने वाला सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है, इसका अर्थ है सरस्वती भी उसके अधीन हो जाती है। ऐसे सत्य वचन की ताकत है। अगर आप सत्य बोलोगे तो आपके अंदर सरस्वती आ जाएगी, और नहीं तो फिर आपके वो सरस्वती आएगी नहीं। अब आगे 93 नंबर वाला सुनते हैं। 93 नंबर वाला श्लोक। आस्तानेदत् मूत्र सोनृतवच कालेन लप्यसे सद्भूपत्वसुरत्वसंसृति सरेत् पाराप्तिमोक्ष्यं फलं यत्प्राप्नोति यशाससाङ्कविशदं श्रेष्ठेषु यन्मान्यताम् तत्सादोत्तमिहैव जन्मनि परं तत्केन स वन्यते। तथा और भी आचार्य कहते हैं कि सत्यवादी मनुष्य परभव में जाकर श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सत्यवादी मनुष्य जो होते हैं ये श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा बनते हैं तथा इंद्रादिक फल को प्राप्त कर लेते हैं और सबसे उत्कृष्ट मोक्ष रूपी फल को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह बात तो दूर रही, किंतु इसी भव में वे चंद्रमा के समान उत्तम कीर्ति को पा लेते हैं। पर भव की बात छोड़ो, इस भव में भी चंद्रमा की कीर्ति बहुत ज्यादा फैलती है। चंद्रमा के समय चंद्रमा की जैसी कीर्ति फैल जाती है। तथा शिष्ट मनुष्य उनको बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं और वे सज्जन कहे जाते हैं इत्यादि नाना प्रकार के उत्तम फल उनको मिलते हैं जो कि सर्वदा अवर्णनीय है। इसलिए सज्जनों को अवश्य ही सत्य बोलना चाहिए। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। सत्य से ही आगे आपको इस ये लोग भी सुधरेगा और अगला लोग भी सुधरेगा, दोनों ही लोग सुधर जाएंगे आपके। अब आता है सत्य के बाद सोच। अब सोच धर्म आता है 94 नंबर का। यत्परदार्थाशु दिशो जन्तुषु निःस्पृहमहिंसकं चेतः दुश्चिद्यान्तमनहृत्र देव शौचं परं नान्यतः।
सामान्यतः जो पर स्त्री तथा पराय धन में इच्छा रहित है, जो पर स्त्री और पराय धन में इच्छा रहित है तथा किसी भी जीव को मारने की जिसकी भावना नहीं है, जो अत्यंत दुर्भेद्य लोभ क्रोध आदि मल का हरण करने वाले हैं, जो लोभ का हरण करने वाला, क्रोध आदि का मल को हरण करने वाले, ऐसे अचित्त ही सोच धर्म कहलाता है। किंतु उससे भिन्न कोई सोच धर्म नहीं है। यही सोच धर्म है। सोच धर्म का मतलब यही है, जो लोभ और क्रोध का मल को हरण कर देता है, ऐसा चित्त है, सोच धर्म कहलाता है, जिसमें किसी भी जीव को मारने सोच का की, मतलब लोभ हुआ क्या? लोभ का उल्टा सोच। हाँ, लोभ का उल्टा सोच। अच्छा। लोभ का उल्टा सोच, तो बोलते हैं लोभ पाप का पाप खाना, उसमें आता है ना पूजा में 10 लक्षण धर्म, पूजा में बोलते हैं ना कि लोभ पाप का, इसी धर्म में आता है सोच धर्म। तो लोभ पाप का बाप बखाना, तो लोभ पाप का बाप ही है, तो इसको आपको हरण करना है। आपको पर स्त्री पराय धन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान भी किया तथा पुष्कर आदि तीर्थ भी गए, किंतु मन लोभ आदि से संयुक्त बना रहा, तो कदापि सोच धर्म नहीं पल सकता। इसलिए मन को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए। आपको कहते हैं कि मां मन सोच करना, अब गंगा में जाके नहा लिए तो सोच हो गए, तो वो सोच नहीं कहलाएगा। जब लोभ से मन अलग अलग हो जाएगा तब सोच धर्म कहलाएगा, तब मन शुद्ध होगा। शुद्धि बोलते हैं, सोच का हम शुद्धि भी बोलते हैं, तो शुद्धि तभी होगी मन की जब लोभ हटेगा। अब इसी के लिए आगे सूत्र आता है, सूत्र नंबर 95 नंबर का, इसी पे गंगा पे ही है। 95 नंबर का सूत्र है, श्लोक। गंगा सागरे पुष्करादिषु तथा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातश्चापि न जायते तनुभृता प्रायो विशोधि परा मिथ्यात्वानि मलिमशं यदि मनो बाहेति शोधोदकै दोतः किं बहुशोऽपि शुद्धिर्यते सुरापोर प्रपीणो घटः। आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार अत्यंत घृणित मद्य से भरा हुआ घड़ा यदि बहुत बार शुद्ध जल से धोया जावे तो भी शुद्ध नहीं हो सकता। यानी कि अगर मद्य से भरा हुआ कोई घड़ा हो, जो शराब से भरा हुआ कोई घड़ा हो, उसको आप जल से धो भी लोगे तो शुद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो मनुष्य बाहे में गंगा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने वाला है, किंतु उसका अंतःकरण नाना प्रकार की क्रोधादि कसायों से मस है, ऐसे अंदर क्रोध मान माया लोभ है, उससे भरा हुआ है, और गंगा पुष्कर में स्नान करने वाला है, तो वह कदापि उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। उस शुद्धि थोड़ी होगी उसकी, गंगा में नहाने से थोड़ी शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले सर्वप्रथम अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध ना होगा तब तक सर्व बाह्य क्रियाएं व्यर्थ कहलाएगी, सबके सब झूठी है, कुछ भी नहीं होना उससे। अब आगे आता है संयम धर्म। संयम धर्म 96 नंबर का संयम धर्म। जन्तः मनीषः समितिषु साधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रियपरिहारं संयमाहुर्महामुनिः। जिसका चित्त जीवों की दया से बिका हुआ है तथा जो ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा आदि 5 समितियों का पालन करने वाला है, ऐसे साधु की जो सटकाए जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी को गंधर्व आदि देव संयम धर्म कहते हैं। ये संयम धर्म क्या बताते हैं? तो जीव का आपको सटकाए जो जीव होते हैं ना, और जो उनकी आपके हिंसा से बिल्कुल बचते हैं, वो सटकाए जीव के, और इंद्रियों के विषयों का त्याग होता है, उसी को संयम धर्म बोलते हैं। और ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, तो ये 5 समितियां हैं, इन 5 समितियों का पालन करने वाले। ईर्ष्या समिति समझते हैं क्या होता है? ईर्ष्या समिति याद है? ईर्ष्या तो वही हुआ ना, जो देख के चलना। देख के चलना, हाँ। तो आप आगे हाँ बिल्कुल वो सही बताया आपने। ईर्ष्या समिति मतलब देख के चलना, देख के चलने को ईर्ष्या समिति बोलते हैं। तो मुनिराज क्या है कि आंखें आगे रखते हैं 4 कदम, और उसको देखते हैं, फिर पांव आगे बढ़ाते हैं। तो आगे दृष्टि रखती है 2 गज, उसमें देखते रहते हैं क्या हो रहा है, कोई आ रहा है तो
आंखें दृष्टि नीचे रहती है तो ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं, यत्नाचार का पालन करते हैं, देख के चलते हैं। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति इन्हें देख के बोलते हैं, उटपटांग कुछ भी नहीं बोलते, भाषा समिति। बहुत सारा। एषणा समिति, एषणा किसको बोलते हैं? ऐसना मालूम नहीं। एषणा मतलब खाने को, जो आहार लेते हैं ना, अच्छा उसको एषणा समिति। शुद्धि से कहते हैं, जो कहते हैं ना नवदा आपके, अच्छा। जब अपन जाते हैं महाराज जी को तो कहते हैं ना आहार हाँ। शुद्धि, हाँ आज जल शुद्ध है। आहार जल शुद्ध है, तो वो शुद्धि अपन बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और फिर बाद में अपन महाराज जी को शुद्धि होना जरूरी है, तो महाराज की शुद्धि से ऐसा वो पालन करते हैं, इसका सारी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे बाल आ गया, कुछ आ गया तो अंतराय कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। तो ऐसा शुद्धि के खूब सारे भेद होते हैं। कोई भी चीज इतनी सी हुई नहीं है तो उनका वो उसी टाइम आहार का छोड़ देंगे कि सब हो गया हमारा, चल दिए। कोई चीज दिख गई, अगर हल्की सी कोई चीज ऐसे पता चल गई तो बस उसी टाइम छोड़ देते हैं। कहीं हड्डी दिख गई, कहीं कोई रोता हुआ दिख गया, कहीं आवाज आ गई, कुछ हो गया, बस चल दिए, सब शुद्धि नहीं है, अशुद्धि हो गई, चलिए। तो वो ऐसा समिति कहलाती है। तो ये 5 तरह की समिति होती है। इससे उत्सर्ग समिति होती है, जो अपने मलमूत्र श्लेषम जो मलमूत्र को देखभाल के रखते हैं, तो ये एक्सटर्नल समिति कहलाती है। तो ये सब किस समितियां हैं? ये समितियां क्या करती हैं? ये कहलाती है साधु के जीवन में संयम को पालन करती है। संयम आता है उससे, संयम धर्म में आता है। कहते हैं इसका भावार्थ ये है कि जब तक दया से चित्त भीगा ना रहेगा तथा ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा आदि समितियों का पालन ना किया जाएगा और समस्त जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग ना किया जाएगा, तब तक कदापि संयम धर्म पल नहीं सकता। इसलिए संयमियों को उपयुक्त बातों पर विशेषता ध्यान देना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अपन आगे का सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 97, श्लोक नंबर 97। मानुष्यं दुर्लभं भवभतस्तत्रापि जात्यादया तेषोऽवाप्तवचा श्रुते स्थितिर् तस्यास्य दृग्बोधने प्राप्ते ते अतिनिर्मलेऽपि परं स्यातां न योरज्जिते स्वामोक्षैकफलप्रदेन च कथं न सलाघ्यते संयमा। आचार्य कहते हैं प्रथम तो इस संसार रूपी गहन वर्ण में भ्रमण करते हुए प्राणियों को मनुष्य होना ही अति कठिन है। बहुत मुश्किल से आपको मनुष्य का जन्म मिलता है, किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्मपात भी हो जावे तो उत्तम ब्राह्मण आदि जाति का मिलना, जो ब्राह्मण जो जाति है, जैन जाति मिलना बहुत दुस्साध्य है। यदि किसी प्रबल देव योग से उत्तम जाति भी मिल जावे तो अनंत भगवान के वचनों का सुनना भी बड़ा दुर्लभ है। तो बहुत मुश्किल से भगवान के वचन सुनने को मिलता है, और यदि उनके सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे तो भी संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता है। आपको जीवन छोटा हो जाता है, जीवन ज्यादा लंबा नहीं चलता है, बहुत कम मिलता है। और यदि अधिक जीवन मिले भी तो सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मिले ये भी बहुत कठिन है। और यदि पुण्य के उदय से अखंड तथा निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जावे तो उस संयम धर्म के बिना वे स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाले नहीं हो सकते। इसलिए सबकी अपेक्षा संयम अति प्रशंसनीय है। अतः ऐसे संयम की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिए। बस अब सब कुछ हो जाए लेकिन संयम धर्म नहीं है तो कुछ लास्ट में संयम होगा तभी जाके आपको स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल मिलेगा। तो इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। आगे संयम तो बात बात पे रखना जरूरी है ना। हाँ, अब अपन तप धर्म का कल देखेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो तो वाणी मस्तक धरे सदा देते गो। हे जिनवाणी भारती तुझे जिन दे जो तेरा शरणागत सो पाए सुख को। अब तो बाहर आ है।